तक कि किसी लिस्ट में भी, सॉरी किसी स्ट्रिंग में भी आप एक एक वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं नेम इक्वल टू रवि है, ठीक है। अगर नेम इक्वल टू रवि है तो आप जैसे फॉर आई हम लोग लेते हैं ना, बेसिक आई इन नेम, ठीक है, और प्रिंट आई। तो पाइथन यही फैसिलिटी देता है कि जो स्ट्रिंग है ना आपका, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जेंगो में काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है लॉजिक लगाने में। देखो RAVI अलग अलग इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, रवि। तो इस तरह से होता है, जैसे फॉर आई इन नेम मतलब प्रिंट आई, मतलब ये पहले आर लेगा, एक एक कैरेक्टर, पहले इसने आर लिया, फिर इसने ए लिया, फिर इसने वी लिया, फिर इसने आई लिया, ठीक है, इस तरह से। तो आप स्ट्रिंग में भी लगा सकते हो, अब चाहे वो कितना बड़ा भी स्ट्रिंग हो। इसका मैं जादू अभी दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट में मैंने बनाया था, ठीक है। ये तो देखो RAVI में तब तक चला जब तक RAVI का हर एक कैरेक्टर खत्म ना हो गया, ठीक है। जब तक खत्म नहीं हुआ, अच्छा स्पेस होगा ना तो स्पेस भी प्रिंट करेगा ये, ठीक है। इस तरह से बीच में रवि और कुमार के बीच में जो स्पेस हमने लगाया, देखो स्पेस प्रिंट किया, रवि RAVI स्पेस भी इसने यहाँ प्रिंट किया, देख रहे हो कितना पावरफुल है पाइथन, ठीक है। स्पेस भी प्रिंट किया हमने। तो इस तरह से अपन करते हैं। रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रेंज किस तरह से प्रिंट करते हैं। और ये चीज अच्छा पता है, इवन नंबर ऑड नंबर के लिए ना, अगर कोई बोल दे आपको कि 1 से लेकर के 100 तक इवन नंबर प्रिंट करो, तो आप अलग अलग लूप लगाने लगते हो। पाइथन में रेंज फंक्शन इतना ताबड़तोड़ है ना, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और आप किसने कहा 1 से, कहा कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। 100 तक अगर 1 से प्रिंट करोगे रेंज में, ये क्या प्रिंट करेंगे, 1 से 100 तक के बीच हर एक डेटा को प्रिंट कर देगा। ये देखो 1 से 100 मतलब 99, 0 से स्टार्ट करता है ये। अपन क्या करते हैं 100 1 से करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 100 तक डेटा प्रिंट कर देगा, 1 से 100 तक, ठीक है, प्रिंट कर दिया इसने। देखो 1 एक एक वैल्यू 86 87 इस तरह से काउंटिंग वैल्यू। अपन चाहते हैं एक दो का रेंज में हो, मतलब पहले अगर 1 आए, 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले अगर 0 आए फिर उसमें 2 ऐड कर दें तो 2 आएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, इस तरह से 2 का डिफरेंस होगा। अब देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, सारे इवन नंबर है ना, सारे इवन नंबर है। अगर हमें चाहिए ओड नंबर तो अपन 3 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 + 3 3, यहाँ 1 से लेना पड़ेगा ना 1, तो डिफरेंस कितना का रखेंगे, 2 का रखेंगे, मतलब पहले 1 आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, इस तरह से। ये देखो देखो आ गया 1 3 5 7 9, ये सब ओड नंबर। तो पाइथन में आप एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फॉर लूप आप पढ़ ही रहे हो, लिस्ट आपने पढ़ लिया, लिस्ट के अंदर कैसे डेटा डालते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप और लिस्ट का कॉम्बिनेशन ये सब बहुत अच्छा होता है, बहुत भयानक होता है, आप ये कह लो, ठीक है। जैसे आप लिस्ट में डेटा कैसे तैयार करते हो, आप A इक्वल टू एक लिस्ट बनाते हो, उसके अंदर 1 2 3 4 डालते हो ऐसा कुछ, और कवर कर देते हो, एक लिस्ट बन गया। आप लिस्ट के अंदर भी फॉर लूप डाल सकते हो, लिस्ट के अंदर भी फॉर लूप डाल सकते हो। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। कि कोई पूछ देगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो लिस्ट के अंदर कोई एक ऐसा लॉजिक आप लगा दो, एक ऐसा लॉजिक लगा दो लिस्ट के अंदर, जो अंदर ही अंदर वर्क करके वो कुछ ऐसा बना दे, एक लिस्ट तैयार कर दे, आपको मैनुअली डेटा डालने की जरूरत ना हो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये ऐसा चीज होता है, जो एक ऐसा लॉजिक आप लगाओ जो वो खुद ही डेटा जनरेट करे, उसके अंदर खुद ही उसके अंदर डेटा जनरेट करे, एक ऐसा लॉजिक लगाओ आप, ठीक है। तो बाय द वे ऐसे लगाओगे, अगर कुछ लिखोगे तो हम खुद से लिख रहे हैं ना, जहां तक लिखना चाहे, लेकिन अपन चाहते हैं कि ऐसा लॉजिक लगाएं इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ये खुद ही डेटा जनरेट करे। और वैसे हमें पता है डेटा जनरेट करने के लिए, मान लो हमें 1 से 12 तक डेटा जनरेट करना हो, तो एक ही लॉजिक है, और आई इन रेंज कहाँ से 1 से 12 तक करना हो तो 13 तक लिखते हैं अपन, एक ज्यादा लिखते हैं, और प्रिंट आई। बहुत अच्छा लॉजिक है ये, मैं समझा रहा हूँ, जो 1 से 12 तक हमने प्रिंट कर दिया। अगर हमें 1 से 12 तक चाहिए तो यही तरीका हमें 1 से 12 तक डेटा जनरेट करने का। अब इसको लिस्ट में कैसे करेंगे, तो आपको मैंने सिखाया था कि मान लो आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, एक आपने लिस्ट बनाई और li ये, ठीक है। और क्या करेंगे अपन, फॉर आई इन रेंज, और जो भी वैल्यू आएगी, देखो आई इन रेंज का मतलब जो भी इस रेंज में डेटा आएगा, पहला वैल्यू इस आई के अंदर, दूसरा वैल्यू फिर आई के अंदर, और ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, मतलब इसके अंदर ये अंदर आएगा लूप के, और जो भी डेटा यहाँ पे होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो पहले आई की वैल्यू 1 आई का वैल्यू 1 आया और ये इसके अंदर आएगा,
ठीक है। और अपन क्या करेंगे, उसको li में अपेंड कर देंगे, सिंपल। क्या करेंगे, li डॉट अपेंड क्या, और उसके अंदर i डाल देंगे, ठीक है। li ये है, हमने खाली लिस्ट बनाया, उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं, याद है आपको अपेंड फंक्शन। और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, पहले 1 2 3 खुद से डालते थे, अब i डाल रहे हैं। i के में क्या है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, एक एक बार चलेगा। और लास्ट में जब इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, li, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 ये अपेंड हो गया ना, बार बार ये अपेंड कर रहा है। यहाँ पे हर बार लूप चल रहा है, जितने बार लूप चल रहा है उतने बार अपेंड कर रहा है, और आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, पहले 1 फिर 2 3 4। अगर हमें बोल रहा है 1 से 50 तक का इवन नंबर या ऑड नंबर प्रिंट करके एक लिस्ट में डालो, ठीक है। ये देखो 1 3 5 7 49 तक एक लिस्ट बन गया। अपन उसको बार बार यहाँ पे लिस्ट में भी रखे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे मैनुअल तरीका, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये अपेंड कैसे करते हैं। अच्छा एक बात और, आप जब सी और सी प्लस प्लस पढ़ते होंगे, जब यूजर से कोई डेटा लेके आप एरे में आपको डालना होता, तो आप वहां भी फॉर लूप का इस्तेमाल करते थे, कि आपको आप पूछते थे यूजर से कितना डेटा डालना हो, तो आप उतने बार आप लूप चला देते थे, ठीक है। और वो डेटा ज्यादा डालता जाता था, आप उसको रखते जाते थे कहाँ, एरे के अंदर। आप लिस्ट में भी कैसे रखोगे, यूजर से लेके। ये तो हुआ तब जब ये जब ये रेंज में डाला, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक लिस्ट लेना, मान लो आपके स्कूल में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट ली है, ठीक है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया और उसका क्या स्कोर आया, आप एक लिस्ट में डालना चाहते हो। मान लो आपके स्कूल में 8 बच्चे ने पार्टिसिपेट ली है और 8 का स्कोर पता है, पहले ने 12 आया, दूसरे ने 34, तीसरे ने 56, इस तरह से लाता गया। आप ये मैनुअली, ये तो स्टैटिकली आपने लिख दिया। डायनामिकली अगर यूजर से चाहिए तो क्या करेंगे, अपन उससे लेंगे ना कि नंबर, मान लो नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इन डेटा हम लेंगे ना उससे, इनपुट इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उससे हम क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कितना नंबर ने पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। अब जितना नंबर वो 8 डाले, 10 डाले, 50 डाले, कुछ भी डाले, अब जो डालेगा उतने बार हमें लूप चलाना पड़ेगा ना। आप सोचो, वो जो डालेगा, मतलब 10 डाला, तो जाहिर सी बात है हमें अब सबका स्कोर भी चाहिए, तो अब उतने बार हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए ना, इसलिए फॉर लूप लगाते हैं। मान लो उसने डाला कि भैया हमें 10 बच्चों का डेटा हमें एंट्री करने हैं, तो अपन लूप कितने बार चलाएंगे, 10 बार, ठीक है। बोले 50 बच्चे ने एंट्री लिए, 50 का स्कोर हमें ऐड करना है, तो अपन लूप कितने बार चलाएंगे, 50 बार, जो भी उसने पूछा। तो अपन कैसे चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज का कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, उसने डाला जो भी वो नंबर डालेगा, 8 डाला, 8 बार चलाना होगा, तो अपन नंबर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज आपको याद है ना, इसके अंदर 15 डाल देते, 15 1 से 15 चलता था, 16 तो 16 बार नंबर डाल दिया, मतलब नंबर बार, नंबर में जितना भी वो डालेगा उतने बार चलेगा। अब पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या प्रिंट करता है। अब देखो, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमने डाला 8, 0 से 7 तक प्रिंट किया, भले ही प्रिंट किया 0 7 पर कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार चला, मतलब ये जो भी नंबर था उतने बार चला, ये 8 डाला तो 8 बार चला। अब हमें तो वही तो करने हैं, 8 बार चलाने हैं, ठीक है, 8 बार चलाने हैं। और हमने क्या किया, उसका स्कोर लेकर कहाँ रखेंगे, अपन एक लिस्ट में रखेंगे। तो SCOR स्कोर नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं, अरे यार यहाँ पे स्कोर नाम का एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बन गया। अब क्या करेंगे, अब ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, जितने बार नंबर में जो वैल्यू डालेंगे उतने बार ये फॉर लूप चलने वाला है। और जैसे ही फॉर लूप चलेगा इसके अंदर आएगा, यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, आप जो भी लिखोगे, जो भी लिखोगे। आप अगर चाहते हो जितना उसने डाला उतने बार आपको हेलो प्रिंट करना हो, आप चाहते हो कि उसने जो भी डाला उतने बार आपको हेलो प्रिंट करना है, ठीक है। देखो, तो यूजर से अपन नंबर ले रहे हैं 6 बार हेलो प्रिंट किया ना, देखो 6 बार हेलो प्रिंट किया। अपन उससे लिया कितना, 100, ये देखो 100 बार प्रिंट किया इसने। तो मतलब ये इसके अंदर जो भी रेंज में होगा, इस रेंज के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जो भी होगा उतने बार ये लूप चलेगा, उतने बार ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू तो चेंज होगी, उतने बार ये लूप चलेगा, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे उतने बार रन होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो भी वो नंबर डालेगा स्टूडेंट्स का उतने बार हमें उससे डेटा लेना पड़ेगा, तो अपन क्यों ना यहीं भी लगा दें, डेटा लेंगे उससे। तो एस, मान लो डेटा नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इंट उससे इनपुट लेते हैं, समझ रहे हो, आप दिमाग लगाओ, सी में ने पढ़ा है। इंटर द स्कोर ऑफ
इंटर द स्कोर ऑफ कौन से स्टूडेंट का, फर्स्ट लड़के का, मतलब यहाँ पे नंबर भी तो देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे डालते हैं इंटर द स्कोर ऑफ, मान लो स्कोर ऑफ स्टूडेंट नंबर कितना, ये लगा देते हैं। मतलब अगर उसने मान लो 8 डाला नंबर के अंदर, 8 बच्चे हैं, तो अपने क्या प्रिंट करेंगे, इंटर द स्कोर ऑफ स्टूडेंट नंबर, यहाँ 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आई, अपन नंबर रेंज ले रहे हैं ना, तो आई के अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से चलेगा। तो अपन क्या कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लगा देते हैं। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे अंदर कुछ प्रिंट करना है इस स्ट्रिंग के अंदर, इंटर द स्कोर ऑफ स्टूडेंट, इंटर द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 2, इस तरह से चलना चाहिए। इस तरह फॉर्मेट लगा देते हैं। फॉर्मेट यहाँ आई लगा देते हैं। आई क्यों, क्योंकि ये देखो आई क्यों लगाया हमने, क्योंकि आई के अंदर बार बार वैल्यू आएगा, नंबर जो भी, अगर मान लो 8 डाला तो आई में पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से चलेगा। अब देखो आई को, आई में पहले देखो अब क्या प्रिंट कर रहा है, बोल रहा है इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमने 5 डाल दिया तब ये 5 बार चलेगा। क्या बोल रहा है, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर 0। ठीक है, डाला, फिर 1 पूछ रहा है, फिर 2 पूछ रहा है। देख रहे हो आप किस तरह से अब इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये पूछ दिया। और आप बोलोगे सर ये तो 0 से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब रेंज है ना, रेंज तो 0 से स्टार्ट करती है। चाहे उसने 5 डाला तो 0 से 5 तक जाएगा। यहाँ पर i+1 लगा सकते हैं कि नहीं, लॉजिक यही होता है। आप तरीका ढूंढो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। i+1 हमने लगा दिया। अब देखो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, हमने लगा 5। बोल रहा है देखो इंटर द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, पहले नंबर का स्टूडेंट का स्कोर बताओ 45, दूसरे नंबर का दूसरे, ऐसा कुछ डाला। देखो 5 बार ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साथ ही साथ उस इस डेटा को जो बंदा यूजर स्कोर डाल रहा है उसको इस स्कोर में अपेंड भी करते जाएंगे, सिंपल। तो SCOR स्कोर डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना, डेटा। वो जो भी डाल रहा है, ये बंदा डेटा के जो भी डालेगा डेटा के अंदर आएगा, ये जो एग्जीक्यूट होगा, जो बंदा डालेगा वैल्यू डेटा के अंदर आएगा, उसको कहाँ स्टोर करना है, स्कोर के अंदर। तो स्कोर डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना, डेटा जो वो डालेंगे। और लास्ट में जब ये प्रोग्राम से अपन बाहर निकलेंगे, डेटा। देखो आप यहीं पे अगर प्रिंट लगा दोगे नीचे में, तो वो जितने बार प्रोग्राम रन होगा ना उतने बार ये डेटा प्रिंट भी करेगा। एक बार किसी ने गलती किया था, अनामिका अनामिका या मोना किसी ने किया था, इसी के अंदर प्रिंट लगा दिया, बार बार प्रिंट हो रहा था। अपन नहीं करना था, एक बैक प्रिंट करना है। जब मतलब ये जो लूप से बाहर आ जाएंगे तब प्रिंट करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो अब ये पूछ रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने डाला 6 स्टूडेंट है। बोला इंटर द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, पहले का स्कोर डालो 12, दूसरे का 34, तीसरे का 454, तीसरे उसके बाद 67, उसके बाद 88, उसके बाद 98, 6 बच्चे का हमने डाला। और ये क्या प्रिंट कर दिया, अरे यार यहाँ स्कोर प्रिंट करना था। ठीक है, फिर पूछा कितना स्टूडेंट, 4, पहले का 34, 46, 78 और चौथे का 89। देखो लिस्ट प्रिंट कर दिया, 34, 56 अपेंड करता गया, वो साथ ही साथ अपेंड भी करता जा रहा है। ठीक है, तो अपन इस तरह से लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं। फॉर लूप का कमाल देख रहे हो, जितने बार आप चाहते हो उतने बार चला सकते हो। इसके अंदर डायनामिक वैल्यू डालो, स्टैटिक डालो, कुछ भी डालो, उतने बार ये रन करवाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज आपने देखा, ये कैसे कर सकते हैं। अब हम क्यों नहीं, यहाँ जो डेटा डाल रहे हैं, ये डेटा देख रहे हो यहाँ पे, ये जो वैल्यू अपन यूजर से पूछ रहे हैं ना, ये पहले एक वेरिएबल में रख रहे हैं, तो क्या हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं, इसके अंदर, क्या लगता है आपको, क्या इसको स्कोर डॉट डायरेक्ट अपेंड, और इसके अंदर ये वैल्यू हम बार बार यूजर से पूछ के इसी में साथ ही साथ अपेंड करते जाएं। अपन डेटा डाल रहे थे इसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ कर डेटा डाल रहे थे, डेटा के अंदर वैल्यू आ रही थी, तो क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कि मतलब स्कोर में ये जो इसमें स्कोर हो जाएगा, और जाहिर बात है ये यहाँ रेंज लगा हुआ तो उतने बार ये रन तो होगा ही बार बार। ठीक है, और जो भी होगा इसी के अंदर क्या लगा सकते हैं, चलिए रन करा के देखते हैं। देखो ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 5 डाल दिया, देखो फिर भी रन कर गया। पाइथन कितना पावरफुल आपको पता चल गया, देखो प्रिंट हो गया, इतना ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये भी लाइन आपको किसी अलग वेरिएबल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आप जिम्मेदारी इसी के एपेंड पे ही छोड़ दो। मतलब इसके अंदर भी आप यही लिख दो। ये क्या करेगा, पहले सबसे अंदर जाएगा, आपको मैं बताया था सबसे अंदर का प्रोग्राम रन होगा। तो ये इनपुट वाला रन हुआ, आपसे स्कोर पूछा, डॉट फॉर्मेट फॉर्मेट जो भी आपने लगाया,
आपसे स्कोर पूछा गया, ठीक है, और उसको इंट में कन्वर्ट किया, फिर इसको अपेंड किया कहाँ, स्कोर के अंदर। कितना पावरफुल है ये पाइथन सी और सी प्लस प्लस से, इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो ये स्कोर के अंदर अपेंड करता गया, फॉर लूप ने लगा दी, ठीक है। तो समझ में आया ये किस तरह से कर सकते हैं अपन, अपेंड फंक्शन के अंदर भी आप अपन कोड लगा सकते हैं, ये जैसे एक ही लाइन में डेटा ले सकते हैं और एक ही लाइन में कर सकते हैं। आप इसको एक ही लाइन प्रिंट करो तब भी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हटा दो और एक बार तो डेटा ले ही लेगा। प्रिंट स्कोर, अच्छा पहले स्कोर एक लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, स्कोर नाम का मैंने एक लिस्ट तैयार किया, ठीक है। अब देखो आई इज नॉट डिफाइंड, अच्छा फॉर्मेट तो अब होगा ही नहीं ना, क्योंकि आई तो है ही नहीं कुछ, हमें एक वैल्यू ले रहे हैं, मान लो एक लाइन हमने लिखा, इंटर द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट, मान लो ये डाल दिया, प्रिंट कर दिया एक लिस्ट में। तो मतलब अगर अपेंड फंक्शन के अंदर जो अपन डेटा लिखते थे कि 2 3 5 जितना भी अपेंड करना होता था, अपन डायरेक्ट उसके अंदर कोड ही क्यों ना लिख दे, यूजर से डेटा ले ले रन टाइम में, ठीक है। तो रन टाइम में अपन डेटा ले सकते हैं, इसी के अंदर डाल दिया और साथ साथ स्टोर भी करता जा रहा है, एक ही साथ सब कुछ होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। और जो मैं कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट बहुत पावरफुल चीज है ये, अपेंड के अंदर लगाना कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आता है। और जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बता रहा था, उसमें अपन क्या होता है, एक ही लाइन में अपन सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक लिस्ट होता था, अपन लिस्ट कैसे तैयार करते थे, ऐसे एक उसके अंदर 1 2 ऐसा कुछ करते थे। अगर आप नोट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख रहे हो या समझ रहे हो और दिमाग में रह जा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर 1 2 ऐसा कुछ हमने लिस्ट बनाते, अब तक ऐसे बनाया करते थे, ठीक है। तो और साथ साथ ही अभी आपने देखा अपेंड फंक्शन से अपेंड भी करते जाते थे लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये होता है, उसके अंदर आप कोई वेरिएबल डाल दो, ठीक है। अगर आप इसी के अंदर फॉर लूप लगा के कुछ लिखना चाहते हो, तो जैसे अभी आपने वो देखा ना कि अगर आपको लिस्ट चाहिए था किसका, इवन ओड का, जैसे इवन नाम का आपने एक लिस्ट तैयार किया, इवन नाम का आपने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज रेंज 12, ठीक है। आपको 1 से लेके 12 तक का इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इवन डॉट अपेंड क्या आई, अब आई में ये आई लूप चलेगा, जितने बार चलेगा वो अंदर आता रहेगा, इवन के अंदर अपेंड करता रहेगा इसके अंदर। पर क्या आपको 12 ऐसे चाहिए, 0 से 12 तक चाहिए ना आपको, 0 से 12 तक कैसे, 2 के फॉर्मेट में, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से वो 2 यहाँ आप जो भी लिख रहे हो वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अपन प्रिंट करते हैं क्या, इवन, ओके, इवन प्रिंट करते हैं और ये देखो 0 2 4 6 8 10 इसने प्रिंट कर दिया, राइट। अब देखो उसने इतने प्रिंट तो कर दिया, इतना सारा लाइन लिखना पड़ा, अब इवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। तो ये अपेंड का एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि आप उसी के अंदर ये रेंज लगा दो, ये रेंज लिस्ट के अंदर ही लगा दो, प्रिंट कर देगा। कैसे, जैसे अपन मैनुअली लिखते थे ना 1 2 3 ऐसे, आप मैनुअली ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर आई इन रेंज, ये क्या दे रहा है, ये 0 से वैल्यू दे रहा है 10 तक का, इसको क्या करो, कंट्रोल इसी के अंदर रख दो, जैसे आपने इवन अपेंड देखा था ना वैसा ही, इसको आप इसी के अंदर रख दो, फॉर आई इन रेंज 0 से 12 तक। लेकिन रखना क्या है, आई रखना है ना, किसकी वैल्यू रखना है इसके अंदर, आई की वैल्यू। मतलब ये जो फॉर लूप आपने लगाया ये आप इसके अंदर भी लगा सकते हो, सिर्फ फॉर लूप, और इसके अंदर से ये रन करेगा तो आपको इसके अंदर रखना क्या है, इस लिस्ट के अंदर उसकी वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, तो आई की वैल्यू आपको रखनी है, तो आप आई शुरुआत में लिख दो। मतलब इस लिस्ट के अंदर आपको क्या रखना है, आई, और आई कहाँ से आएगा, ये फॉर आई इन रेंज 0 से 12 तक, 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको रन कराओ आप, अरे प्रिंट तो किया ही नहीं, ठीक है, या प्रिंट लगा दो, देखो 0 2 4 6 8 10, यहाँ भी वही प्रिंट किया था इसने, यहाँ भी, मतलब एक ही लाइन में हमने क्या प्रिंट करा दिया, आई आई, मतलब इस लिस्ट के अंदर क्या चाहिए आपको, एक डेटा चाहिए का फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज इतना इतना इतना, ठीक है। और आई की वैल्यू जो होगी वो लिस्ट के अंदर आता जाएगा, आई की वैल्यू जो होगी वो लिस्ट के अंदर आता जाएगा, काफी अच्छा रूल है ये। आई मान लो पहले 0 आया तो वो लिस्ट में सेव हो गया, फिर आई खुद ही अपेंड कर दिया उसने, क्योंकि आई के अंदर लिख रहे हो ना तो अपेंड कर दिया। जैसे आप मैनुअली आप लिस्ट बनाते थे तो ए इक्वल टू ऐसा बनाते थे और उसके अंदर 1 2 ये सब क्या करता था,
ये हर किसी को जैसे कोमा देखता था अपेंड कर देता था, अपेंड करता जाता था। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, आई की वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपेंड करते जा रहे हैं। तो जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार अपेंड होता जाएगा। अब फॉर आई इन रेंज के आपको मैंने बताया था कि आप स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो, जैसे फॉर आई इन रवि। ठीक है, प्रिंट आई, ये क्या करेगा, रवि के हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। आर भी अलग अलग प्रिंट कर दिया ना, आप यहाँ भी कर सकते हो फॉर आई इन रवि। देखो फॉर आई इन रवि, तो एक एक वैल्यू को लेगा। पहले ये आई, अब लिस्ट में अपन क्या डाल रहे हैं, आई, मान लो पहले आई में क्या आएगा, आर आएगा, तो लिस्ट में आर अपेंड हो जाएगा। फिर आई में क्या आएगा, ए आएगा, लिस्ट में ए अपेंड हो जाएगा। फिर आई, इस तरह से। इसलिए इसको रन कराते हैं। देखो आर अलग, ए अलग, भी अलग, आई अलग, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिस्ट में आ गया। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसको ही बोलते हैं। याद रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसका कैसे कोड रन करता है, एक लिस्ट बना के दिखाओ। ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है, तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। और किस किस को ये समझ में नहीं आया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, किस किस के बाउंस ऊपर से बाउंस कर गया, ये बताएं आप। रवि, मिथुन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया, किसमें कोई डाउट है? ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। आप फॉर लूप का इस्तेमाल अपने लॉजिक के हिसाब से, जैसे अपन सी सी प्लस प्लस में भी देखा है कि किसी वैल्यू को प्रिंट करना होता था, तो अपन लगाते रहते थे फॉर लूप। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड लिस्ट भी है था ना, जैसे इस तरह से एक लिस्ट था, इक्वल टू, हमने लिस्ट बनाया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सॉरी लिस्ट है। हम चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर जितना वैल्यू है ना, सबको आपस में ऐड कर दें, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है फॉर लूप की मदद से करना होगा। कि कैसे करेंगे, फॉर, जैसे एक लिस्ट आया आपके पास, तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज, लेकिन अरे यार, रेंज, लेकिन कितने बार आप रन करवाओगे, जितनी वैल्यू होगी उसमें अंदर उतनी बार ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको याद है, लेंथ ऑफ ए, याद आया कुछ, कि इसके अंदर कुछ रेंज लिखना पड़ता था, कितने बार आपको चलाना है। तो अपन क्योंकि हमको ऐड चाहिए, क्या, इसका ऐड, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको सबका ऐड चाहिए, एडिशन। तो अपन क्या करेंगे, कितने बार चलाएंगे इसको, जितना इसका वैल्यू होगा, लेंथ होगा, मान ली 5 है, 10 है, जितना भी इसके अंदर इसके डेटा होगा, इसके इतने बार रन करवाएंगे, फिर अंदर आएंगे। देखो पहली बार अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसके लेंथ के अनुसार चला दें, कि ये जितना लेंथ होगा उतना बार ये रन करवाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉर आई इन ए, आपको मैंने ही बताया था ना, फॉर आई इन ए, तो आई के अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसको रन करवाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आई में पहले 1 आएगा, फिर आई में 2 आएगा, फिर 3, और जैसे आएगा अंदर आएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा, इस तरह से। जैसे आप प्रिंट करना चाहो 1 2 3 4 5, एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई में पहले 1 आया, फिर आई में 2, आई को प्रिंट करते जा रहा है। अब हम चाहिए ऐड करना, पहले ऐड का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सम नाम का हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल जिसके अंदर 0 है। ठीक है, और प्रिंट क्या करेंगे, सम में ऐड करते जाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम में पहले क्या था, 0, फिर फॉर आई इन ए। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 1 आया, उसको क्या किया, सम में ऐड कर दिया, मतलब सम का वैल्यू को क्या कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस 1 नहीं, आई, सम प्लस आई, मतलब आई में पहले 1 आया, सम में उसको ऐड कर दिए, फिर सम में क्या आया 2, तो सम इक्वल टू सम प्लस 2, फिर आज 3, सम इक्वल टू सम प्लस 3, इस तरह 5 तक चलेगा। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, सम को, 15, देख रहे हो, 5 4 9 3 12 2 14 एंड 15, प्रिंट कर दिया ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लगा दो, 0 0 क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में सम इक्वल टू 1 देना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई 1 से होता है, 120, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 जा 120। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो फॉर लूप का आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि आप किस तरह से फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, काफी ज्यादा यूजफुल होता है ये फॉर लूप।
समझ में आया? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज का असाइनमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट बाय गूगल, मैं आपको गूगल से मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं कोई लिंक भेज दूंगा आपको, असाइनमेंट मिल जाएगी और आप वहाँ से कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको बताया था कि 2 मिनट और मैं कुछ दिखाता हूँ रियल प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों का कितना इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको बताया था एक कि मैं एक प्रोजेक्ट का ब्लॉग का वेबसाइट बना रहा था, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन सीएसएस का प्रॉब्लम नहीं था, वो इंटर नहीं दबा जा रहा था। कर रहा था ना, इंटर नहीं दबा रहा था। अरे बैठ कर कौन रहा था ये नहीं पता है, बस दिखाता हूँ मैं। जेंगो सीखोगे ना बहुत मजा आएगा। या हो गया, या आई विल टीच यू। ये देखो हाई ब्लॉग है, ठीक है। मान लो पाइथन पे क्लिक करोगे, पाइथन के अंदर जो जो है ये सारा चीज आ गया ब्लॉग। जावा पे क्लिक करोगे, जावा के अंदर ये है, ये उसका हेडिंग है, ये उसका ब्लॉग है, ठीक है। जेंगो पे क्लिक करोगे, ये मतलब मान लो जो भी हेडिंग उसने लिखा है, और साइबर सिक्योरिटी भी हमने इसे टेस्टिंग के लिए बनाया था, ठीक है। तो जेंगो में देखो कितना है अभी, इंस्टॉलेशन ऑफ जेंगो, और एक ही चीज लिखी हुई है। चलो अपन कुछ ऐड करके देखते हैं। देखो डैशबोर्ड बनाया, यहाँ से आप अपन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और मान लो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ जेंगो, फर्स्ट क्लास ऑफ जेंगो। हाँ जल्दी से सिखाए जेंगो, मुझे भी ऐसा वाला एक चीज बनाना है, मेरे बहुत सारे नोट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हाँ देखो ना बताता हूँ, तो इसके अंदर अपन कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो मान लेते हैं इंट्रो ऑफ जेंगो, अपन कुछ गूगल से कॉपी कर रहे हैं, मान लेते हैं इतना इतना अपन अपन डाल देते हैं इसमें, ठीक है। देखो मैंने लॉजिक, सर हाँ हाँ जैसे मान लीजिए कि क्लास में आपने ये चीज ऐड कर दी, ठीक है, जहाँ पे आप एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक? अब मान लीजिए कि इस टीचर को कुछ डिलीट भी करनी है, तो वो चीज भी अभी परफॉर्म हो रही है। अभी नहीं किया, वो डिलीट का ऑप्शन अभी नहीं दिया ना, वरना आप डिलीट का क्यों नहीं दिया पता है, क्योंकि ये तो होस्ट करने वाला हूँ ना, तो डिलीट बंदा कुछ भी कहीं से डिलीट कर देगा, तो फ्लो बिगड़ जाएगा ना। हाँ हाँ डिलीट क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। देखो तो ये अपन क्या कर, अपन चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो डॉट है ना जहाँ पे, वहाँ पे ब्रेक लग जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक लॉजिक लगाया, स्प्लिट फंक्शन लगाया, आप ये लगा दो, ठीक है। ये मैंने खुद से लगाया है, ठीक है। ये मैंने खुद से एक लॉजिक बनाया है, और वहां पे मैं दिखाता हूँ क्या लगाया। तो जैसे ही आप ये लगाओगे ना, जहाँ पे आप ब्रेक करना चाहते हो, एंटर दबाना चाहते हो, वहां पे आप ये लगा दो, ठीक है। मैंने लॉजिक बनाया, और आप चाहते हो कि यहाँ भी ब्रेक हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब सेव करो, सबमिट करो इसको, अब दिखाता हूँ, इसको करो रिफ्रेश। फर्स्ट क्लास ऑफ जेंगो, देखो जहां जहां ब्रेक लगाया था मैंने, देख लिए, यही एरर आ रहा था उस दिन। देखो अब इसका कोड दिखाता हूँ, अब यही नहीं, और देखिए देखो मैंने क्या किया ये समझाता हूँ। पहले जो उससे डेटा ले रहा था ना मैं, देखो ये टीचर है ना, जो वो डेटा डाल रहा था, हेडिंग डाल रहा था, आपको दिखा यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग डाला उसने, पैराग्राफ डालता था वो, उसने क्या किया, हेडिंग डाला, पैराग्राफ डाला, दो चीज उसने खुद से डाला, और सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किया, मतलब ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अपन क्या कर रहे हैं, उसको डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ओके। ये एज इट इज सेव हो जा रहा है, जैसा का जैसा यूजर ने डाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब उसको दिखाना होता है होम पेज पे, अब होम है ना, होम पे जब अपन दिखा रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं अपन, अंदर से डेटा निकाले डेटाबेस से, देखो डेटाबेस से हमने डेटा निकाला, ओके। और क्या किया, जैसे इस वेरिएबल में रखा सिंगल सब्जेक्ट के अंदर, और एक नया सिंगल सब्जेक्ट न्यू करके एक वेरिएबल बनाया डिक्शनरी। उस दिन मैं बहुत दिमाग लगाया इसमें, तब जाके मेरे दिमाग में ये लॉजिक आया
एक नया डिक्शनरी मैंने बनाया, और उसके बाद क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप का मतलब कि उस ये सिंगल सब्जेक्ट में जितना भी डेटा होगा ना, उसमें फॉर लूप लगा दिया कि हर एक डेटा, मतलब मान लो ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, हर किसी के लिए फॉर लूप लगाया कि जो अपन डेटाबेस से निकाल रहे थे ना, उसमें ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, उसके लिए फॉर लूप लगाया, जितने भी डेटा होंगे उसके लगाया। फिर अंदर में आके हमने क्या किया, उसका जो हेडिंग था, उसके हेडिंग को इसमें ये जो है ना, इसमें अपेंड कर दिया। मतलब ये डिक्शनरी में इसी तरह से अपेंड होता है ना, उसके अंदर एक वैल्यू डाल दो की, फिर उसका वैल्यू डाल दो, और जो उसका पैराग्राफ था, उसको स्प्लिट कर दिया मैंने। स्प्लिट किया किससे, इससे, कि मतलब अगर यूजर ने जहां जहां ये डाला होगा, वहां पे आप क्या करना, स्प्लिट कर देना, मतलब अगला लाइन बना देना। और ये स्प्लिट करने का पता क्या करता है, ये स्प्लिट करने के बाद ये लिस्ट बना देता है। मतलब कि जैसे ही स्प्लिट किया, वो क्या करेगा, लिस्ट बना देगा। मतलब कि आप आपने अभी फॉर लूप में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा ना, कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका नाम कुछ रवि है, अपन इस तरह से कर सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन लगाया ना। तो स्प्लिट फंक्शन को नॉर्मली अगर देखना चाहे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे एल आई इक्वल टू लिस्ट बनाया, और क्या ले रहे हैं, आई कहाँ से लाएंगे, फॉर आई इन रवि, ठीक है। और इसको करो, अब एल आई प्रिंट करो, देखो आर अलग, ए अलग, भी अलग, आई अलग कर दिया, और सबको किस में स्टोर कर दिया, लिस्ट में। और जब इसको प्रिंट करना चाहो तो फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन एल आई, ठीक है, और प्रिंट कर दो क्या, आई, आर ए भी आई अलग अलग प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिट भी कुछ इस तरह से काम करता है। मान लेते हैं आपका नेम है, नेम इक्वल टू ये रवि, ठीक है। अब स्प्लिट फंक्शन काम यूज कैसे करता है, नेम डॉट स्प्लिट, ये पाइथन कॉम्प्रिहेंशन का ही एक अलग पार्ट है, स्प्लिट। अब देखो इसको ये स्प्लिट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसको सेपरेटर चाहिए होता है। कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो, तो कॉमा हमने लगा दिया। देखो रवि के अंदर कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लिस्ट बनाया और रवि को प्रिंट कर दिया। अगर हम क्या करें, ऐसा लिखें, हे रवि, you are a student of CS, but why are you studying non CS, ठीक है। चलो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे कोमा लगाया, एक कोमा हमने यहाँ लगाया। अपन चाहते हैं जहां जहां कोमा हो ना, वहां ब्रेक हो जाए, वहां एक अगला लिस्ट बन जाए, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखो, तो स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है, तो नेम डॉट स्प्लिट फंक्शन मैं सिखाऊंगा, हर एक फंक्शन आपको सिखाऊंगा। स्प्लिट कर रहे हैं नेम को कैसे, किस क्या चीज से, कोमा से। अपन चाहते हैं जहां जहां कोमा है ना, वहां स्प्लिट कर दे। देखो क्या किया इसने, इस स्ट्रिंग को, कितना पावरफुल होता है पाइथन। हे रवि को एक लिस्ट में एक मेंबर बनाया यहाँ, फिर उसने देखा यहाँ कोमा है, चलो अब तोड़ देता हूँ, फिर देखा कहाँ तक अगला जाएगा, अगला कोमा यहाँ तक है, फिर उसमें एक एक मेंबर बना दिया, अपेंड कर दिया, फिर देखो अगला यहाँ तक कर दिया। यही नहीं, अगर आप चाहते हो जहाँ पे कोमा के बदले आप चाहते हो कुछ और, मतलब ये डाल दिया आपने, कुछ भी आप कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये डाल दिया। अब चाह रहे हो कि जहां जहां ये दोनों आ जाए ना उल्टा सीधा, वहां पे स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, ये सब स्प्लिट करो, और उसके अंदर आप ये लगा दो, मतलब जहां जहां ये है उसको स्प्लिट कर दो। देखो कैसे, हे रवि यू आर स्टूडेंट। इस तरह से मैंने यूजर से क्या कहा, अगर आपको जहां पर स्प्लिट करवाने हो ना, जहां आप चाहते हो कि आप अगला लाइन आए, वहां पर आप वो डाल दो, वो लगा दो, उससे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, मान लो HTML में कुछ लिख रहा है, कुछ भी, ठीक है, और उसके अंदर लिख रहा है कुछ भी, फिर इंटर दबा दिया, आ, मानो तो सब सही, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ, फिर इंटर दबा दिया, हेलो। अब ये क्या करेगा ना, अपन स्प्लिट फंक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो HTML पे क्लिक करो, ये देखो कुछ भी, मानो तो कुछ भी, ये सब प्रिंट हुआ, लेकिन देखो सेपरेटर नहीं लगाया कहीं पे, कहीं पे अगला लाइन नहीं आया, लेकिन उसके लिए हमने क्या लगा रखा है। अब देखो फिर से मान लो कुछ है, कुछ भी नहीं, और यहाँ पे अगर आपको उसको इंटर करवाना हो ना प्रिंट, तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये, क्योंकि हमने ये सेट करके रखा है। अगर कॉमा सेट करेंगे तो कॉमा से हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो फिर से कराते हैं,
कोमा इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्लॉग लिखने में कोमा सब लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए। अब देखो अगला लाइन, ये अलग, ये अलग। समझ में आया किस तरह से लिस्ट में स्टोर करके उसको लिस्ट भेजते थे।